आखिर एक कंगाल और बेघर शख्स की शादी एक अरबपति लड़की से कैसे हो गई। एक लड़की अपने पति के सामने ही किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, लेकिन उसका पति चुपचाप क्यों देखता रहता है। आखिर ऐसा कौन सा राज था एक गरीब का जिसके खुलते ही देश के सभी बड़े बिजनेसमैन के होश उड़ गए। और एक पति अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए बनाता है कौन सा खतरनाक प्लान। ये ऐसे सवाल हैं जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। अगर आप भी इनके जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम और सुनिए पूरी दुनिया में सनसनी मचाने वाली सस्पेंस और रोमांच से भरपूर ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, बिल्कुल फ्री। दादी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं शनाया बेटा, मेरा वक्त आ गया है। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए, आप मेरी ताकत है। अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, हम सबको जिंदगी सिखाती है। मेरी एक आखिरी बात मानेगी बेटा? हाँ दादी, क्यों नहीं मानूंगी। शनाया बेटा, तुझे आहान से शादी करनी होगी। लेकिन दादी, वो तो... मैं जानती हूँ बेटा, वो गरीब है, लेकिन मैं किसी वजह से ऐसा करने को कह रही हूँ। तू जब कभी मुसीबत में होगी तो सिर्फ वही तेरे काम आएगा, और सही वक्त आने पर जब तुझे उसकी असलियत पता चलेगी तो तू मेरे इस फैसले पर नाज करेगी। मुझसे वादा कर, तू आहान से शादी करेगी। मैंने अपने वकील को भी बुला दिया है। तू उससे शादी करेगी तभी कंपनी में तुझे हिस्सा मिलेगा। दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे वादा कर बेटा, वादा कर, तू आहान से शादी करेगी। जी दादी, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ये सुनते ही शनाया की दादी ने दम तोड़ दिया। दादी! अपनी दादी को दिए वादे के मुताबिक शनाया ने गरीब आहान से शादी कर ली। आहान उसे और उसकी माँ यामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक बेघर, गरीब और नाकारा लड़का था, और शनाया देश के सबसे बड़े घराने की लड़की थी। दादी ने शनाया की शादी आहान से क्यों करवाई, इस राज को कोई नहीं जानता था। शनाया अपनी दादी को दिया हुआ वादा तोड़ भी सकती थी, लेकिन फिर उसे कंपनी में से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए शनाया को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। वहीं शनाया से शादी करने के बाद आहान की जिंदगी भी नरक बन गई। शनाया और उसकी माँ आहान को कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। एक दिन आहान शनाया का लंच लेकर ऑफिस गया। तुझे किसने कहा यहाँ आने के लिए? वो मैं लंच लेकर आया था। तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि तुझ जैसा भिखारी निठल्ला इंसान मेरा पति है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तभी शनाया के पास खड़े उसके बिजनेस पार्टनर राजीव ने कहा, शनाया, तुम इस गवार और जाहिल इंसान को आखिर झेल ही क्यों रही हो? तलाक देकर इसे जिंदगी से बाहर निकालो। मैं कब से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजीव, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहती? मगर क्या करूं? दादी ने मरते वक्त ऐसी शर्त रख दी थी कि मैं चाह कर भी इस कमीने से पीछा नहीं छुड़ा सकती। शनाया, इस बेवकूफ और जाहिल की वजह से अपना मूड मत खराब करो। अगर हमारी कंपनी को 100 करोड़ का फंड नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी, उस पर ध्यान दो। वहीं आहान अभी भी हमेशा की तरह चुपचाप बेइज्जती सह रहा था। उसने आज तक पलटकर कभी भी जवाब नहीं दिया। उसे खड़ा देखकर शनाया ने कहा, अब यही खड़ा रहेगा क्या? चल फुट यहाँ से। देश की सबसे बड़ी कंपनी अग्रवाल इंडस्ट्री की चेयरमैन नताशा मीटिंग के लिए आने वाली है। तेरी मनहूस सूरत उनके सामने पड़ गई तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। शनाया ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आकर बोली, मिस शनाया, कोई भी काम किसी की सूरत से बनता या बिगड़ता नहीं है। ये कहते हुए जब नताशा की नजर सर झुकाए खड़े आहान पर पड़ी तो उसने हैरानी से कहा, आहान सर, आप और इस हाल में? आप देश के सबसे बड़े ग्रुप के इकलौते वारिस हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक अरबपति इंसान इस हाल में क्यों है। नताशा की बात सुनकर शनाया और राजीव की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। आखिर नताशा ने आहान जैसे गरीब और निठल्ले इंसान को अरबपति क्यों कहा? क्या उसे कोई गलतफहमी हुई थी या फिर आहान वाकई में अरबपति है? अगर वो अरबपति था तो क्यों शनाया के साथ रह रहा था गरीब बनकर? क्या वो शनाया को किसी जाल में फंसाने के लिए ऐसा कर रहा था या वो खुद किसी गहरी साजिश का शिकार है? आपके मन में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे होंगे। अगर
आप उनका जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए पूरी दुनिया में सनसनी फैलाने वाली सस्पेंस और रोमांच से भरपूर ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा, वो भी बिल्कुल मुफ्त।